तो 4 लोगों को ही जो टिकट्स हैं वो रिपीट हुए हैं। तो जो आपके जो पार्षद रहे हैं पहले, उनके काम से मतलब लोग कहीं ना कहीं नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। हमने खुद विजिट किया है सर, जा जाके फील्ड में लोगों से हमने बातचीत की है। तो एक एक चीज़ को आप मंडी से छीनने के लिए योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में मंडी के लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? धर्मशाला की बात करूँ या सोलन की बात करूँ तो वहाँ पर जो भी बागी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन सब के ऊपर एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक मंडी में क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आप मंडी नगर निगम को 15 करोड़ देंगे, यानी कि एक वार्ड को 1-1 करोड़ रुपए देंगे, तो उन 15 करोड़ का क्या हुआ सर? और हमने इस बात की गारंटी दी है कि आने वाले समय में, बोला था हमने कि अगर नगर निगम में कोई गांव के लोग नहीं रहना चाहते हैं, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और आने वाले समय में जो सेंसस कंप्लीट होगी, हम उस एरिया को सहमति से नगर निगम के दायरे से बाहर निकालेंगे। कि जिस वक्त आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो मंडी जिला के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने जो सारा काम है वो सिर्फ सिराज में करवाया हुआ है। इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? इस वक्त आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी साथ में हैं, और आपको बताएं कि बड़े जोरों शोरों से चुनाव का प्रचार चला हुआ है। इस वक्त मंडी नगर निगम का जो चुनाव है वो सिर पर है और ठाकुर साहब दौड़े हुए हैं, पूरा जोर लगा के रखा है सर ने अब की बार चुनावों में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, देखिए ये जो चुनाव हैं इनको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और बड़े जोर लगा के रखा है सर आपने भी चुनावों में, तो इस वक्त हम भाजपा की स्थिति कैसी देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है, मजबूत है। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से इन चुनावों में हारेगी, हालांकि वो सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, विशेष तौर से कर्मचारियों को उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि मंडी की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी मंडी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 11 सीटें जीती थी, 11 वार्ड जीते थे और मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के बने। और अब की बार परिणाम इससे कम नहीं से ज़्यादा होगा और भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी या मंडी नगर निगम में जीते, क्योंकि मंडी के साथ जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रहा है, एक एक चीज़ को मंडी से छीनने की कोशिश की है, मंडी को अपमानित करने की कोशिश की है। क्योंकि मंडी का कसूर इतना है कि विधानसभा के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 10 में से 9 विधायक आए हैं। नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेयर डिप्टी मेयर बने हैं। लोकसभा के चुनाव में मंडी से भाजपा की सांसद बनी है। तो ऐसे में मंडी के प्रति उनका भाव जो बहुत द्वेषपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, और इसलिए मंडी में एयरपोर्ट के लिए पैसा दिया, वापिस ले लिया। शिवधाम का हमने काम किया शुरू, उसका पैसा बंद कर दिया, रोक दिया। अब उसका थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट दे करके छोटा सा एक टेंडर लगाया। 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ मंडी के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे हिमाचल के अलावा देश के लोगों के लिए जो है वो एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा एक केंद्र डेवलप करके जब हम देने की बात कह रहे थे, वो एक आकर्षण का केंद्र बनता, लेकिन उसको भी बंद किया गया। और मंडी से और भी चीज़ें बहुत सारी ऐसी की हैं जो 15 करोड़ रुपए हमने मंडी में कॉरपोरेशन के विकास के लिए दिया था, अलग अलग वार्ड के लिए। उसमें से हमारे काउंसलर ने योजनाएं बना करके भेजी थी, वो सारा का सारा पैसा वापस ले लिया। आपदा के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में कहीं हुआ तो मंडी में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सड़कें अभी तक ठीक नहीं हो पाई, अगली बरसात आने को हो गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और जन विरोधी नीतियां जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों में और बड़े जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए लोग निकले हैं। जैसे आपने शिवधाम की बात कही, तो विक्रमादित्य सिंह जी ने अभी लेटेस्ट भी स्टेटमेंट दी है कि वो शिवधाम पे काम कर रहे हैं और सरकार का ध्यान है शिवधाम की तरफ। तो आपको लगता है कि सरकार कुछ कर रही है शिवधाम को लेके, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो यह है कि शिवधाम का काम शुरू किया था, 50 करोड़ का टेंडर हमने लगा करके उसके काम की शुरुआत की थी। सेकंड फेज में 200 करोड़ रुपए एडीबी का पैसा, प्रदेश सरकार का तो पैसा ही नहीं, सारा पैसा केंद्र से लाया। 2,500 करोड़ रुपए हम केंद्र से लाए हैं, उसमें से 200 करोड़ हमने और इसमें मंडी के शिवधाम के लिए जो ईयर मार्क किया था, जो पैसा देना था, वो पैसा उन्होंने दिया नहीं। अभी
मात्र छोटा सा एक टेंडर लगा करके जो बना हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की बात कह रहे हैं। बाकी और चीज़ों पर अभी तक भी प्रश्न चिन्ह लगा है। मंडी को यूनिवर्सिटी दी, उस यूनिवर्सिटी के मतलब जितने भी हमारे कॉलेजेस एफिलिएटेड थे वो सारे कॉलेज निकाल दिया, मंडी और कुल्लू रखा बस। बीएड कॉलेज उसके साथ एफिलिएटेड थे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ, वो भी वापस कर लिए। तो एक एक चीज़ को आप मंडी से छीनने के लिए योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में मंडी के लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। और अभी इस नगर निगम के चुनाव में मंडी के लोग जो है बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को हराएंगे। अभी देखिए, अगर चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो तो सर एक अलग बात है बीजेपी के कैंडिडेट्स के सामने, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि भाजपा के ही बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी से बाहर जाकर ओपनली उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन बागियों को किस तरह से हैंडल करेंगे आप? देखिए, हमारा संवाद एक माध्यम है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की भी, लेकिन कुछ जगह नहीं हो पाया। अब तो खैर विड्रॉल्स की सारी डेट निकल चुकी हैं, चुनाव जो लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी उन सारी चीज़ों का संज्ञान आने वाले समय में लेगी। कुछ जगह पार्टी ने कार्रवाई की है, हम सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, यहाँ मंडी में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन बनेगी। देखिए, जैसे सर और जगह, जैसे अगर मैं धर्मशाला की बात करूँ या सोलन की बात करूँ, तो वहाँ पर जो भी बागी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन सब के ऊपर एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक मंडी में क्यों नहीं एक्शन लिया गया? हम सारी चीज़ को लेकर के रिपोर्ट बना रहे हैं, मंडल की ओर से रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद फिर उस रिपोर्ट को भेजेंगे। और मुझे लगता है कि हम जो कार्रवाई करेंगे वो पार्टी के विचार में ऑलरेडी है ही पहले। और देखिए, जिस टाइम मंडी नगर निगम बना था तो आपने कहा था कि आप मंडी नगर निगम को 15 करोड़ देंगे, यानी कि एक वार्ड को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। तो उन 15 करोड़ का क्या हुआ सर? तो मैंने वही कहा ना कि 15 करोड़ रुपये हमने दे दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, इससे पहले हमारे काउंसलर उनकी योजना बना देते हैं, उनको उनके प्रोजेक्ट बना करके जो है वो काम शुरू करते, तब तक के लिए कांग्रेस की सरकार ने वो पैसा वापस ले लिया। अभी देखिए, जैसे टिकट आवंटन हुआ था नगर निगम के चुनावों के दौरान, मंडी की अगर बात की जाए तो 11 में से मतलब 4 लोगों को ही जो टिकट्स हैं वो रिपीट हुए हैं। तो जो आपके जो पार्षद रहे हैं पहले, उनके काम से मतलब लोग कहीं ना कहीं नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। हमने खुद विजिट किया है सर, जा के फील्ड में लोगों से हमने बातचीत की है, तो लोगों ने अपनी नाराज़गी बहुत जाहिर की है उम्मीदवारों को लेके, पार्षदों के कार्यों को लेके। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, सड़क की बात करें तो लोग सड़क का मुद्दा उठाते हैं। बेशक अगर मंडी शहर को छोड़ के जो नए एरिया मर्ज किए गए हैं, गांव के जो एरिया मर्ज किए गए हैं नगर निगम में, तो उनका कहना है कि हमें सिर्फ टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। उसके अलावा अगर सर्विस की बात की जाए तो हमें कोई सर्विस नहीं मिलती है। सर्विस में सड़क, बिजली, पानी, ये आम सर्विसेज होती हैं, आम सुविधाएं होती हैं जो लोग चाहते हैं, लेकिन वो लोग अभी तक इससे वंचित हैं। तो उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता करेंगे मतलब आपकी तरफ से? तो एक तो पहली बात, जब ये कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश में 3 बनाई थी तो कॉरपोरेशन के पास तो 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मात्र 1.5 साल से भी कम समय मिल पाया। तब तक के लिए सरकार परिवर्तित हो गई। जो प्रोजेक्ट्स हमने बना करके उस वक्त जो है वो कॉरपोरेशन के विकास के लिए, जो है उस एरिया के विकास के लिए हमने तय किए थे, जब तक के लिए वो प्रोजेक्ट बन करके आते तब तक के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और इसलिए चुनाव आ गया और चुनाव का परिणाम आने के बाद सरकार कांग्रेस की बन गई। उसके बाद तो पूर्ण विराम लगा सारी चीज़ों पर। और जहां हम आज की बात कह रहे हैं, जहां आप बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट के जो आपने नाम चेंज किए हैं, टिकट चेंज किए हैं, तो उसमें रोस्टर होता है। पिछली बार कोई सीट ओपन थी, अब की बार रिजर्व होगी, पिछली बार रिजर्व थी, अब की बार ओपन होगी। तो उसके कारण कुछ एक चेंजेस हुए हैं, कुछ एक जगह टिकट दिए भी गए हैं और नए लोगों को अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और जहां आप कह रहे जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में, यानी कि कॉरपोरेशन के लिए जो पॉपुलेशन की जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक हमने मिलाया है, कुछ की सहमति उसमें नहीं होगी। और हमने इस बात की गारंटी दी है कि आने वाले समय में बोला था हमने कि अगर नगर निगम में कोई गांव के लोग नहीं रहना चाहते हैं, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और आने वाले समय में जो सेंसस कंप्लीट होगी, हम उस एरिया को सहमति से नगर निगम के दायरे से बाहर निकालेंगे। एक और बात उठ के आती है कि जिस वक्त आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो मंडी जिला के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने जो सारा काम है वो सिर्फ सिराज में करवाया हुआ है। इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक बार नहीं, कई बार आपके ऊपर ये इस तरह का बात की जाती है। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो
मानसिक रूप से राजनीतिक दृष्टि से एक तरह के जो मतलब जिसको कह सकता हूँ कि जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, तथ्य पर बात नहीं करनी है, झूठ बोलना है, कौन भरोसा करेगा। मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली है? मंडी के अंदर खोली है। शिवधाम कहाँ बन रहा है? मंडी के अंदर बन रहा है। सीवरेज के लिए हमने कहाँ पैसा दिया? मंडी के अंदर दिया। वाटर सप्लाई के लिए कहाँ पैसा दिया? मंडी के अंदर दिया। और मंडी क्या, पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से कही जाती हैं। हम आपके जोगिंद्रनगर गए तो वहाँ पर एक दिन में हम 500 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करके आए थे सरकार में रहते हुए। क्या उस विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए पैसा नहीं मिलना चाहिए? हमने एक एक क्षेत्र के लिए पैसा दिया है। जो बातें कहते हैं उसके राजनीतिक दृष्टि से बातें कहते हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक सारे विकास ठप पड़े हुए हैं, कहीं काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर पिछली बार काम हुआ है तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक चीज़ को लेकर जो भी आप कर सकते थे वो करने की हमने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।